बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की आज पहली रात थी। मायरा डरी सहमी सी परेशान सी थी। काशिफ पास आकर बैठा। मैडम जी क्या बात है, बड़ा सर झुकाया हुआ है। मायरा खामोश रही। काशिफ ने घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सदके जावा, कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना हुई ना जितनी मेकअप में हो तो बस जान ले लूँगा तुम्हारी। मायरा शरारती सी भी थी, वो घर में बहुत लाडली थी। पलकें उठाकर काशिफ की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलोटी सी हूँ, बात साफ है। अभी धो लेती हूँ मुँह, अभी ले लें आप मेरी जान। काशिफ मुस्कुराने लगा। बड़ी फर्माबरदार बीवी हो। मायरा प्यार से बोली, आपको पता है आप मेरे मुजाजी खुदा हैं। अब तो आपके हाथ में है मेरा जीना भी, मेरा मरना भी, मेरा हंसना भी, मेरा रोना भी। वैसे काशिफ, आपको पता है मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। काशिफ ने होठों पे हाथ रखा और पूछने लगा, अच्छा बताओ कैसा हम सफ़र चाहिए था तुमको। मायरा मुंह बनाकर बोली, अब मिल गया, अब क्या फ़ायदा बताने का। मायरा बहुत ही मासूम माने अंदाज में बातें कर रही थी। काशिफ जैसे इसके मिठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था। मायरा कहने लगी, वैसे मुझे हम सफ़र चाहिए था जो अमेरिका से पढ़कर आया हो, जहाज़ का पायलट हो, इसका बड़ा सा घर हो, मुझे गर्मियों में कनाडा की ठंडी वादियों में ले जाता, घर में नौकर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती। काशिफ अफसुर्दा सा हो गया। मायरा काशिफ की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हैं। फिर अचानक से हंसकर कहने लगी, मजाक कर रही थी, अल्लाह का शुक्र है आप मेरे हम सफ़र हैं और मैं आपका लिबास। काश मैं बोलती बहुत कम, वैसे आपको काशिफ ही कहूँ या ए जी सुनते हो। काशिफ कहका लगाकर हंसा, गाल पे चुटकी काटी, कहाँ से करती हो ये बातें, कंप्यूटर हो बिल्कुल। मायरा हंस के कहने लगी, हाँ वैसे कॉलेज में सब मुझे लैपटॉप कहते थे। काशिफ ने फिर ज़ोरदार कहका लगाया, अच्छा बताओ खाने में क्या क्या बना लेती हो। जनाब आप ना ही पूछें तो अच्छा है। काशिफ सवालिया नज़रों से बताओ ना। मायरा बोली, खाने में बस नूडल्स बना लेती हूँ और खाने वाले बर्तन धो लेती हूँ। काशिफ खामोश हो गया। बस जी फिर तो होटल का खाना खाना पड़ेगा। मायरा झट से बोली, वो तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर और पिज़्ज़ा जो मेरे फेवरेट हैं। काशिफ मायरा की बातें सुनकर सारी थकन भूल चुका था। मायरा बातें करते करते उदास हो गई। काशिफ मैं पागल सी हूँ, मुझे नहीं समझ आता क्या बोलना है और क्या कहना है। अम्मी ने बहुत समझाया था कोई बात ना करना, फजूल ना बोलना, लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ ना, इसलिए इतनी ज़्यादा बातें कर ली हैं। अपना हाथ मेरे हाथ पर रखें। काशिफ ने हाथ पे हाथ रखा। मायरा बोली, अब कभी मुझे तलाक ना देना। फिर मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। काशिफ ने पूछा, और कुछ। काशिफ बस तलाक ना देना, चाहे हर रोज़ मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप मार खा लिया करूँगी। पता है मैं पागल सी हूँ। काशिफ ने मायरा के आंसू साफ किए। अरे पागल ऐसी बातें नहीं करते और अब कभी ऐसी बात न करना, तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। मायरा बोली, सच में मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। काशिफ मुस्कुराकर कहने लगा, मुझे कौन सा आता है, एक जैसे ही हैं हम दोनों। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मेरी खातिर तुम अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आ गई हो। अच्छा अब सो जाओ, मायरा बहुत रात हो गई है। कुछ दिन गुजरे। एक दिन काशिफ ऑफिस से घर आया। मायरा सो रही थी। मायरा को आवाज़ दी, मायरा उठ जा मेरी शहजादी, कुछ बना दो खाने के लिए। मायरा ने करवट बदली, मैं थक गई हूँ आज। काशिफ ने नज़र घुमाकर देखा। आज घर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी, हर कमरा साफ सुथरा था। आज घर जन्नत सा लग रहा था। काशिफ खुशी से कहने लगा, वाह जी वाह, आज मेरी मायरा ने घर की सफाई की। ठीक है आज फिर बनाऊंगा स्पेशल बिरयानी। मायरा आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं खानी बिरयानी, मुझे कीमे वाला पराठा खाना है। काशिफ बोला, तो चलो फिर रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं खाने के लिए। मायरा करवट बदल कर बोली, आप खुद जाएं और घर ही ले आएं, मैं थक गई हूँ आज। काशिफ पास आया। अच्छा फिर उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। अच्छा सुनिए। काशिफ ने मुड़कर देखा, जी मेरी शहजादी।
काशिफ पराठे मुफ्त में नहीं मिलते, परस तो आप यहीं भूल गए हो। काशिफ हंसने लगा। सॉरी, भूल गया था मेरी शहजादी। कुछ देर बाद काशिफ आया तो दोनों मिलकर डिनर करने लगे। काशिफ बोला, क्या जरूरत थी इतना काम करने की, थक गई हो ना। पागल, मायरा प्यार से बोली, सारा दिन अकेली घर में बोर हो जाती हूँ तो सोचा कुछ काम कर लिया जाए। अच्छा काशिफ, एक काम करो, नेक्स्ट सैलरी पे पूरे घर को पेंट करवा दो। काशिफ बोला, अच्छा जनाब, जैसे तुम कहो। मायरा बर्तन उठाने लगी। काशिफ ने बर्तन हाथ से पकड़े। तुम आराम से बैठी रहो और काम करोगी तो मुझे पता तुम बीमार हो जाओगी, मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ। मायरा मुस्कुराने लगी। जाओ जी, आप वॉश कर दें, मैं तो पहले ही मोटी हो रही हूँ, फिर न कहना मायरा मोटी हो गई हो। काशिफ किचन में बर्तन वॉश कर रहा था। मायरा को आवाज़ दी, चाय पियोगी या कॉफ़ी। मायरा मोबाइल देखते हुए बोली, कॉफ़ी बनाना मेरे लिए। दोनों ने बैठकर कॉफ़ी पी और सो गए। सुबह के 5 बज रहे थे। काशिफ, अजान हो गई है, उठ जाएं। काशिफ ने करवट बदली। यार सोने दो। मायरा बोली, नमाज पढ़ लें फिर सो जाना। आज मेरे सर में दर्द है, मैंने नहीं पढ़नी नमाज। वो मुस्कुराने लगी। काशिफ के सर पे हाथ रखकर फूंक मारी। चलो मैंने दम कर दिया है, उठो अब नमाज पढ़ो। काशिफ से कंबल खींच कर उतारा। काशिफ आंखें मलते हुए उठा। यार अब सोने भी नहीं देती। मायरा प्यार से बोली, नमाज पढ़कर सो जाना। दोनों ने वजू किया, फजर की नमाज अदा की। काशिफ, अब जाओ बाजार से दही ले आओ। काशिफ गुस्से से बोला, तुमने कहा था सो जाना नमाज पढ़ के। हाँ तो दही लाकर सो जाना, 20 मिनट तो लगने हैं। काशिफ गुस्से से, 2 पैसे मुझे। काशिफ, कसम से शर्म करें, वैसे इस हफ्ते आपने मुझे 5,000 दिया था, जिसमें से 6,000 आपने वापस ले लिया है। काशिफ कानों को हाथ लगाने लगा। तौबा करें मायरा, सुबह सुबह झूठ, जाता हूँ दही लाने। कंजूस कहीं की। कुछ माह तो इसी तरह बहुत अच्छे गुजरे और फिर एक दिन काशिफ की जॉब चली गई। दूसरी कंपनी में जॉब तो मिल गई लेकिन तनख्वाह कम थी। काशिफ मायरा से कहने लगा, मेरी शहजादी, अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे, एसी भी बहुत कम चलाएंगे। अब मैं इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं कार बेचकर बाइक ले लूँगा। मायरा काशिफ का हाथ पकड़कर बोली, आप दिल क्यों छोटा करते हैं, हम 2 की बजाय 1 वक्त रोटी खा लेंगे, बिना एसी के रह लेंगे, पुराने कपड़े से ईदें गुजार लेंगे। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है, इसमें परेशान क्यों होते हैं। मैं आपके साथ हूँ, अगर पैसे चाहिए तो मेरा सारा गोल्ड बेच दे, क्यों इतने परेशान हैं। अल्लाह पर यकीन रखें, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी शुक्र है अल्लाह का, क्या कमी है जो आप दिल छोटा कर रहे हैं। देखिए क्या हुलिया बना रखा है आपने, जाएं शेव करवा कर आएँ। और हाँ, मैंने अम्मी के घर कमेटी डाली हुई है, अगली कमेटी मेरी निकलेगी 2 लाख की, वो भी तो पैसे हैं ना हमारे पास। मायरा की मोहब्बत भरी बातें, रिश्ते का एहसास ने पल भर में काशिफ की थकन परेशानी ख़त्म कर दी। ये होता है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास। अच्छा, आज बारिश का मौसम है, मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाती हूँ। मेरे हम सफ़र की मोहब्बत साथ हो तो इंसान हर इम्तिहान से गुजर जाता है। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ने फिर करम फरमाया। मायरा माँ बनने वाली थी। काशिफ बहुत खुश था, घर में खुशियाँ आने वाली थी। मायरा अब ना जाने क्यों ऐसी हो गई थी, कुछ भी चीज़ कहीं भी रख कर भूल जाती। एक दिन सो रही थी, किचन में गैस सिलेंडर ऑन था। काशिफ घर आया, गैस की बू महसूस होने लगी। किचन में जाकर देखा, सिलेंडर से गैस निकल रही थी। मायरा को आवाज़ दी, मायरा सो रही थी। मायरा के पास जाकर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मायरा जल्दी से उठ गई। क्या हो गया है। मायरा, मैं थक गया हूँ बकवास करते करते, लेकिन तुम हो के कोई असर ही नहीं, मुझे तो तुम पागल समझती हो, भौंकता हूँ भौंकता रहूँ। मायरा सर झुकाए सुन रही थी। काशिफ, हुआ क्या है, कुछ बताओगे। क्या होना है मायरा, गैस लीक हो रही थी, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो तुम माँ बनने वाली हो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो, मैं ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था। मायरा सर झुकाए सुनती रही। काशिफ गुस्सा करके चुप हो गया। मायरा किचन में गई, मिल्क शेक बनाया। काशिफ के पास आई, ये लें काशिफ, पी लें मिल्क शेक। काशिफ ने गिलास पकड़ा, टेबल पे रख दिया। मायरा पास बैठ गई, कंधे पर सर रखा तो काशिफ ने महसूस किया मायरा को बुखार है। मायरा के माथे पे हाथ लगाया। मायरा मेरी जान, तुमको बुखार है। काशिफ को एहसास होने लगा।
غصے میں زیادہ بول دیا بیچاری مائرہ کو۔ مائرہ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اچھا سوری، میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ کاشف جلدی سے میڈیسن لے آیا اور مائرہ کو دی۔ مائرہ نے کاشف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرے کاشف، آپ ہیں نا، مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے اور میں معافی مانگتی ہوں، میں اب کبھی اتنی لاپرواہی نہیں کروں گی۔ کاشف کا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ اگر مائرہ کبھی غصہ کر کے کاشف کو آگے سے جواب دیتی، بد اخلاقی سے پیش آتی، تو انجام شاید کچھ اور ہوتا۔ مائرہ سمجھدار لڑکی تھی، گھر بسانا اسے آتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے ان کو بیٹی عطا کی۔ کاشف گود میں اٹھائے بیٹی کا ماتھا چوم رہا تھا اور مائرہ کو پیار کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مائرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاشف، مجھے اتنی عزت محبت دینے کا شکریہ، ورنہ آج کل ہر گھر میں کتنے فساد ہیں، سب جانتے ہیں۔ کیا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو ہماری طرح ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں؟ وہ دونوں مسکراتے ہوئے زندگی کے سفر پر رواں رہے۔ زندگی بہت ہی چھوٹی سی ہے، چھوڑ دیں لڑائی جھگڑے، نفرتیں، فساد، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر مائرہ اور کاشف بن جائیں۔ اللہ ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ اگر آج کی ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔